अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर हो रही है वो है चिकन वॉन्टन की रेसिपी। वन बाइट मिनी चिकन वॉन्टन बनाने लगी हैं। इंतहाई मज़े की और क्रिस्पी सी रेसिपी है। आप इसे रोज़े में बना के इंजॉय कर सकते हैं और 1 से 1.5 माह के लिए इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 200 से 250 ग्राम यहाँ चिकन कीमा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया था। अब इसमें 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। आप नमक हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और इसमें अब कुछ सब्जियां जाएंगी जिसमें सब्ज़ प्याज मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं, सब्ज़ धनिया और पुदीना और 1 अदद शिमला मिर्च। आप यहाँ पे सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम सब्जियां मैं और कीमा चॉपर में डाल के इनको अच्छी तरह पीस लूँगी। आप इसमें मिक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फाइन सा हमने पीसना है। और व्यूअर्स, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसके लिए गोश्त या कीमा इस्तेमाल करें उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ड्राई गोश्त या कीमा हमने यूज़ करना है। इस तरह इसको अच्छी तरह पीसने के बाद देखें ये इस तरह फॉर्म में आ गया कि बिल्कुल बारीक सा और तमाम सब्जियां और मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब मैदे की स्लरी भी मैंने तैयार करके रख ली है और मांडा पट्टी से मैंने जो शीट इसकी काटी है वॉन्टन की शीट अक्सर आसानी से नहीं मिलती, इसलिए इनको काटना पड़ता है। 4x4 में मैंने वॉन्टन की शीट काटी है। स्क्वायर यहाँ शीट ली है 4x4 की और इस तरह मैंने 1 चाय का चम्मच कीमा जो पीस के रखा हुआ था इसके दरमियान में रखा है और इसके दोनों साइड पे जो मैदे की स्लरी तैयार करके मैंने रखी हुई थी इस तरह मैंने लगाई है। अब इसका एक कॉर्नर उठा के मैंने दूसरे कॉर्नर पे रखा है और हाथों की मदद से अच्छी तरह दबा के इसकी तमाम साइड को अच्छी तरह सील कर लिया है। अगर हम इस अच्छी तरह दबा के बंद नहीं करेंगे तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा जो कि यकीनन आपको मज़ा नहीं देगा। इस तरह हमारे पास एक तिकोन सी शक्ल रेडी हो चुकी है। अब दरमियान से मैंने इसको इस तरह हल्का सा प्रेस किया है और दोनों इसकी साइड मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के और मैदे की स्लरी लगा के इसको बंद कर दिया है। व्यूअर्स, ये एक शेप है वॉन्टन की। देखिए कितने मज़े की इस तरह की शेप इसकी रेडी हुई है। अब मैं आपको एक और इसका शेप बनाना सिखाती हूँ। इसी तरह मैंने एक इसका लिया पीस वॉन्टन का शीट लिया और उसके दोनों साइड पे मैंने इस तरह मैदे की स्लरी लगा के इसको और दरमियान में 1 चाय का चम्मच मैंने इस तरह पिसा हुआ कीमा रखा है और इसको बंद कर दिया है। ट्रायंगल शेप देने के बाद इसी तरह मैंने दरमियान से इसको हल्का सा प्रेस किया है और दोनों साइड इसकी मैदे की स्लरी लगा के और बंद कर दी है। एक शेप में मैंने इसमें सिर्फ जो आपने साइड से इसको बंद करना है, इसके कॉर्नर उठा के इसी से इसकी शेप चेंज होगी। एक इस तरह की शेप इसकी आई है और दूसरी शेप मैंने आपको पहले बताई थी। इसी तरह 1 बाय 1 मैंने सारे वॉन्टन अपने रेडी करके रख लिए हैं। इंतहाई आसानी से ये रेडी हो जाते हैं और तकरीबन 150 ग्राम चिकन में हमारे 30 से 35 वॉन्टन रेडी होते हैं। बिल्कुल इसमें इतनी ज़्यादा आपका कीमा यूज़ नहीं होगा, चिकन यूज़ नहीं होगा, बल्कि थोड़े से कीमे में ढेर सारे वॉन्टन बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे तमाम वॉन्टन इस तरह रेडी हो चुके हैं। आप इस टाइम इसे अभी भी फ्राई कर सकते हैं और बना के 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आसानी के साथ आप इसे 1 से 1.5 माह तक रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और सारा माह रमज़ान आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। मैंने भी इस तरह इसको एक बॉक्स में डाल के और फ्रीज़ कर दिया। अब इसके फ्राई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल निकाला है और इसको अच्छी तरह गर्म किया है मीडियम टू लो फ्लेम पे और तमाम वॉन्टन जितने इसमें आ सकते थे हमारे ऑयल में तकरीबन 12 to 13 वॉन्टन इसमें मैंने डाले हैं और इनको अच्छी तरह दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। व्यूअर्स, इधर आपने हाई फ्लेम बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, नहीं तो वॉन्टन बाइट से फ़ौरन जल जाएंगे और इन पे कलर आ जाएगा डार्क सा और अंदर से ये
कीमा इनका बिल्कुल रेडी नहीं होगा। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह गोल्डन होके रेडी हो जाएंगे। जब हमारे वॉन्टन इस तरह इन पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया तो मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और आप इसे इस टाइम केचप के साथ कोई भी आपको जो सॉस पसंद है वो रेडी कर लें और इनके साथ सर्व करें। इंतहाई मज़े के क्रिस्पी से और 1 बाइट ये रेसिपी है जो कि आप रमज़ान में इसे पार्टी में, रमज़ान इफ्तार पार्टी में बच्चों को बना के दें, इंतहाई मज़े के हैं। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक वाले फॉलो करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।